ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और हम देखते हैं जेई मेंस जनवरी सेशंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अगर फर्स्ट क्वेश्चंस को देखो तो यहाँ से मैट्रिक एक्सप्रेशन देख के ही एक फील आ रहा है कि अपन इसका एलसीएम लेंगे तो रूट ओवर 4x माइनस एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा और ऊपर में 4 माइनस 2x बन जाएगा जस्ट टेकिंग एलसीएम। अब एज यूजल मैं ट्राई करूँगा इसका डेरिवेटिव ऊपर में बनाने का। तो अगर मैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर को देखूँ तो डेरिवेटिव 4 माइनस 2x डायरेक्टली आ रहा है। तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसको अगर मैं u ले लूँ, आप चाहो तो डी यू स्क्वायर भी ले सकते हो। तो यह जाएगा डी यू इक्वल्स 4 माइनस 2x डी एक्स। अपन का इंटीग्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो गया 0 से 2 पे, 0 पे 0 हो गया और ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 4। when x is 2 u will become at x2 u is 4। तो 0 से 4 ऊपर में अपन के पास डी यू आ गया, नीचे में रूट दैट्स 2 रूट यू इवेलुएटेड एट 0 to 4 और जिसका वैल्यू आपका आ गया 4 माइनस 0। सो 4 इज द आंसर। अब देखो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी इस टाइप के गूगली जो है आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें भी बच्चे सेपरेट करके अगर फाइंड करने लगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड तरीका इसका है, अगर आप चाहो तो एक्स को 4 साइन स्क्वायर थीटा भी ले सकते हो। जैसे ही मैं एक्स को 4 साइन स्क्वायर थीटा ले लिया तो मेरे पास रूट ओवर 4 माइनस एक्स बाई एक्स जो है वो बन गया 4 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा by 4 sin square theta, which will give root over cos square theta by sin square theta। तो मेरे पास ये cot थीटा बन गया, राइट। तो इससे भी आप देख सकते हो जो हमारा जो वैल्यू इंटीग्रेशन का आ जाएगा वो 0 से पाई बाई 4 भाग गया cot थीटा माइनस टेन थीटा। अब dx आ जाएगा 8 sin थीटा cos थीटा, so it's 8 sin थीटा cos थीटा and it's nothing but 8 times of 0 से पाई बाई 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपन के पास आ गया कॉस टू थीटा। तो वैल्यू निकल गया इसका 8 टाइम्स 0 से पाई बाई 4 कॉस टू थीटा। अब चाहो तो आप टू थीटा को फिर से कुछ यू मान सकते हो। तो ये 4 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कॉस यू डी यू। तो ये आ गया 4 साइन थीटा 0 से पाई बाई 4। आंसर यहाँ पे आ गया अपने पास 4। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखो फिर से आंसर जो है मेरे पास 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं एक यहाँ से लिमिट से ले लूँ तो लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी ये क्वांटिटी दिया हुआ है। अभी देखो एक्स इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा यानी एक्स इन्फिनिटी टाइम्स 1/x+1। तो 1/इन्फिनिटी 0 मतलब इन्फिनिटी टाइम्स 0। तो ये खुद एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म में है और ये इन्फिनिटी। सो क्योंकि मेरा ये फॉर्म आ रहा है, राइट। इन्फिनिटी इंटू 0 इंडिटर्मिनेट और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऑफ कोर्स आएगा। इसको टैकल करने का तरीका क्या है, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 1/x माइनस लॉन 1+x/x होगा। अब ऐसा मैं क्यों किया, क्योंकि देखो अगर x इन्फिनिटी पे ये ऑलरेडी ये आ रहा है लाइक अल्फ़ा माइनस लॉन 1+α। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन से ये कहीं ना कहीं आपको जीरो के फॉर्म में ज़्यादा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इन्फिनिटी इंटू जीरो के फॉर्म में चले जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे होशियारी बरतूंगा। अब इस एक्सप्रेशन का अपन जो है वो अगर लिमिट के आइडियाज़ को तुम देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस डिवाइडेड बाई 0/0 फॉर्म लिख देते हैं 1/x स्क्वायर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब तो ये अपन के पास सिंपल सवाल हो गया। ये सवाल हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस लॉन ऑफ 1+h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। अब इसको लॉपिटल से रूल कर देते हैं तो 1 माइनस 1/1+h और नीचे में आ गया 2h, राइट। तो इसको अगर आप यहाँ पे करोगे तो 1+h माइनस 1/1+h टाइम्स 2h 1 गया h गया 1/2 टाइम्स 1+h टेंस टू 0 है। तो आंसर मेरे पास ये हाफ आ गया। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली बच्चे ये देख के फंस सकते हैं क्योंकि मैंने इसको बहुत कुछ टेस्ट सीरीज में यूज़ किया और ये देख के ही बच्चे सोचते हैं इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का स्क्वायर लॉन ऑफ 1 के आसपास जा रहा है। अब 0 इंटू इन्फिनिटी को बहुत बच्चे रॉन्गली 0 लिख देते हैं और इन्फिनिटी आंसर देते हैं जो कि वन ऑफ द ऑप्शन होगा। ये क्लियरली 0 है भाई, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट होगा। आप वहाँ से नहीं कर सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ तो ये तो टिपिकल किंग्स रूल पे एंड आई एम श्योर आप बना सकते हो। तो इसको आप आई ले लो और आई को ही आप लिख सकते हो a to b -2 से 2 1+x स्क्वायर नीचे में जाएगा 1+2 का पावर -x।
अब ये स्टेप अपन ने कैसे किया, ये स्टेप, इसके पीछे मैंने एक लॉजिक लगाया, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किंग्स रूल इक्वल्स ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब किंग्स रूल लगा के जैसे ही ऐड करोगे तो आप देखोगे ये वाला टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा इससे, ठीक है, और आपके पास डायरेक्ट आंसर्स यहाँ से आ जाएंगे। तो आप ये खुद से ट्राई करो और बताओ इसके आंसर जो है वो आपको क्या देखने को मिले। आई गेस ये 28/14/3 आएगा, ठीक है, आई का जो वैल्यू आएगा वो 14/3 आपका आ जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका ये आंसर आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर मैं अब ये ऑलरेडी जेई मेंस 2025 के क्वेश्चंस हैं, तो देखो इसको कैसे ट्राई करते हैं। अब बताओ अगर आप ये क्वेश्चंस देखोगे तो व्हाट विल बी द योर फर्स्ट आइडिया बिहाइंड अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। अब सबसे पहले इसको कैसे ट्राई करोगे। अब क्वेश्चन देख के ही मैं सोचूंगा कॉस क्यूब साइन क्यूब है, 0 से π/4 है। अगर मेरे पास कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, राइट, ओके। अगर कुछ 0 से π/2 होता तो मैं कुछ सिमेट्रिसिटी का शायद यूज़ कर पाता, अनफॉर्चुनेटली यहाँ उसका भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो मैं ये टिपिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जैसे मैं इसको अप्रोच करूँगा, मैं इसको 10 और सेकंड वाले पेयर में ले जाना पसंद करूँगा, और वही यहाँ का लॉजिक है। तो अगर आप इसको 10 और सेकंड में ले जाओगे तो 0 से π/4, अब डिवाइड कर दो यहाँ कॉस क्यूब से, सो विल गेट, अच्छा इस होल स्क्वायर वाज आल्सो देयर, सो 1 + 10 क्यूब एक्स होल स्क्वायर भी था क्वेश्चन, तो ऊपर में 10 स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाए। अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको 1 + 10x क्यूब को कुछ टी ले लेते हो, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, और क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि ये 1/3 1 से 2 dt/t स्क्वायर एंड दैट वैल्यू इज 1/6। आई होप आप यहाँ से ये सीखे, जो जब मेरे पास साइन और क्यूब के हाईएस्ट पावर्स में रहेगा तो मैं 10 और सेकंड के फॉर्म में ले जाऊंगा, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सेकंड के स्क्वायर एक्स का फॉर्म पकड़ लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी बेहतरीन सा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल। अब इसमें पॉइंट टू बी नोटेड जो है वो है जो 1 - x का पावर 7 का पावर के लिखा हुआ है, 1 - x का पावर 7 का पावर के +1 है, तो एक एक्स्ट्रा 1 है। अब एक तो तरीका आप दोनों को सेपरेटली इवैल्यूएट करो, ऊपर वाले नीचे वाले को फिर डिवाइड करो, जो कि यहाँ बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स के आइडिया जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आप न्यूमरेटर को छोड़ो या डिनोमिनेटर को पकड़ो, किसी एक को पकड़ के रिड्यूस करके उसको इस दोनों को रिलेट कर दो, ऊपर वाला और नीचे वाले को। तो चलो अगर मैं ऊपर वाले को आई के मान लेता हूँ एक क्षण भर के लिए, 1 - x का पावर 7 का पावर के डी एक्स को, तो यहाँ से मैं एक पावर एक्स्ट्रा कैसे ला सकता हूँ, सोचो एक पावर एक्स्ट्रा मैं कैसे ला सकता हूँ। तो ऑफ कोर्स इसके लिए मुझे 1 - x का पावर 7 लाना होगा, तो मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा, मतलब कुछ इस फंक्शन में और ऐड करने होंगे ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर मैं 1 - x का पावर 7 का पावर के को छोड़ा और 1 को इंटीग्रेट किया, इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 to 1, फिर माइनस इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको 1 - x का पावर 7 का पावर के को, तो इस k टाइम्स 1 - x का पावर 7 k -1 इंटू -7x6 आया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, ये मेरा x²/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो कि मेरा x dx आ गया। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 1 पे अब ये क्वांटिटी तो 0 हो गया, 0 पे भी 0 हो गया, तो मेरे पास बस बच जो गया वो हो गया आई के इक्वल्स 7 के, यहाँ पे बच रहा है 7 के 0 से 1 1 - x का पावर 7 के -x का पावर 7। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही सेट है, अभी भी लाइफ थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे 1 - x का पावर 7 के +1 लाना था, राइट, या फिर के -1 लाना था उस फॉर्म में, तो मैं कैसे उसको रिलेट करूँ। तो मुझे आई के +1 लाना है, अगर मैं आई के यहाँ पे आई के -1 से भी रिलेट कर दूँ तो काम हो जाएगा। तो इसको मैं अब चालाकी से क्या लिख सकता हूँ, सोचो इसको मैं ऐसा कर दो, माइनस करके माइनस लिख दो, फिर 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन -7 के 0 से 1, यहाँ तक को इफ आई इंगेज विद दिस आई एम मल्टीप्लाइंग दिस टू फैक्टर्स, so we'll get 1 - x का पावर 7 के -1 + 1
और ये -7k 0 से 1 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसका पावर 7 का पावर k -1 dx। आप ध्यान देखो ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्योंकि ये मेरे पास जो आ गया ये हो गया आई ऑफ के वापस से, और ये क्वांटिटी हो गया आई ऑफ के माइनस। अभी आप ध्यान दोगे तो आई के प्लस 7k आई के इक्वल टू 7k आई के -1 बन गया, विच मीन्स आई के इंटू 1 प्लस 7k इक्वल 7k आई के -1। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए आई के बाई आई के प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैं आई के -1 बाई आई के दूँ तो इससे एक बार आए, दैट विल बी 1 प्लस 7k बाई 7k, ऐसा फॉर्म लेगा। ठीक, अब यहाँ पे यू रिप्लेस के विथ के प्लस 1, तो आई के प्लस 1 -1 बाई आई के प्लस 1 विल बी 7 टाइम्स के प्लस 1 बाई 7k प्लस 1। यहाँ से 7k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7k प्लस 1 बना, विच इज नथिंग बट आई के बाई आई के प्लस 1। एंड दिस इज एग्जैक्टली जो है वो हमारे पास ये रेशियो जो आया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो आपको देखने को मिल गया। 7k प्लस 7 प्लस 1 8 है, सॉरी 8 और 7 यहाँ पे बना, राइट, ऊपर में 8 और यहाँ से। अब आप इस वैल्यू को डाल दो, अब दिस इज बेसिकली आर के, दिस इज आर के, राइट। यूजुअली क्या करते हैं ना, जैसे बच्चे आप चाहो तो नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन टेक डिनोमिनेटर और फिर इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे 1 को लेके इसका डेरिवेटिव के दे देगा तो उससे भी कनेक्ट हो जाएगा, इट्स सेम थिंग। आप ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, सिमिलर टाइप। अब आर के का वैल्यू आ गया तो आर के -1 क्या होगा, यहाँ से अगर मैं आर के -1 देखूँ दैट इज 1/7 टाइम्स के प्लस 1। तो मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चंस पूछ रहा है 1/r के -1, अच्छा यही पूछ रहा है 1/7 टाइम्स आर दैट इज सिग्मा के प्लस 1 चाहिए, इक्वल्स 1 से 10 तक। तो ये 2 से लेके 66 -1 65 इज द आंसर। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, आप देखो कैसे मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पे एक बेहतरीन यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रखा है -1 से 2 के बीच में जो है, -1 से 2 के बीच में, वो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप देख सकते हो दिस इज एन ऑड फंक्शन, ये भी प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। अब इस टाइप के इवन ऑड वाले कॉन्सेप्ट आप करते हो तो मैं इसको क्या करूँगा, -1 से 1 ये फंक्शन लिख दूंगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और प्लस फिर 1 से 2 जो है वो ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx लिख दूँ। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या आया, इससे फ़ायदा अपन को जो आया वो है, जो ये तो ऑड फंक्शन हो गया तो ये 0 हो गया, तो जस्ट मुझे इंटीग्रेट करना होगा 1 से 2 वाले पार्ट को। अब क्या मैं इस इंटीग्रेशन को कुछ टेक्निकली कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स ये लॉग ऑफ समथिंग है, तो एक तो तरीका है, तुम x को चाहो तो tan थीटा लेके स्टार्ट कर सकते हो, ln 10 प्लस कॉट में चले जाएगा, ठीक है, लेकिन ये फिर π/4 से tan इनवर्स तो मज़ा नहीं आएगा। दूसरा आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ले सकते हो, यू कैन टेक वन फंक्शन एज वन और दूसरा वो, तो दैट इंटीग्रेशन विल गिव x log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इंटरेस्टिंगली जो नेक्स्ट जो इंटीग्रल तुम्हारा आ जाएगा, दिस इवैल्यूएटेड फ्रॉम 1 to 2, अब नेक्स्ट होगा जो इसका डेरिवेटिव और उसका इंटीग्रेशन, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग आ जाएगा, वो जस्ट ऐसा आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे ना तो मज़ा आने वाला है। इटली 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x का 1 आ जाएगा डेरिवेटिव, प्लस इसका 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। तो कहने का मतलब है जो बहुत कुछ कैंसिल हो गया भाई, बहुत कुछ कैंसिल हो गया, मेरे पास सिर्फ ये बच गया, ये बच गया। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप यू स्क्वायर लेके इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है, तो ये हैंडल करोगे तो फाइनली मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, √2 माइनस √5 प्लस ln ऑफ 9 प्लस 4 √5। अब यहाँ से तो इज जस्ट कैलकुलेशन बाय √2 प्लस 1, आई गेस, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखी है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है, देखो, एंड दिस इज द वेरी यूजफुल टैक्टिस जो है, मतलब फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको इसको लिबनीज रूल से डिफरेंशिएट करना होता है। अपन जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा y माइनस वाई डैश एक्स होल स्क्वायर, पुट ऊपर वाला इन द फंक्शन, डिफरेंशिएट ऊपर वाला, नीचे वाले एंड डिफरेंशिएट नीचे वाला, लिबनीज रूल से डायरेक्ट आ रहा है, ये ऊपर आ गया वाई एक्स।
So this is nothing but y1 minus dy by dx whole square is y square। यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं बोल सकता हूँ dy by dx whole square जो आने वाला है वो 1 माइनस वाई स्क्वायर है, which means dy by dx plus minus, and that's important, you can't leave one sign, वो बाउंड्री कंडीशन से डिसाइड होगा। तो यहाँ से या तो साइन इनवर्स y, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ इसको तो साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आएगा और साइन इनवर्स y विल बी माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। एक्स जीरो पे y जीरो दे रखा है क्वेश्चन में तो कॉन्स्टेंट खत्म हो गया, तो मेरे पास साइन इनवर्स y जो है वो x आ जाएगा। अब देखो ये माइनस एक्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में यहाँ पे दे रखा है y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट, एंड दैट इज फोर्सिंग साइन एक्स को y, तो डी वाई बाई डी एक्स अपन के पास आ गया कॉस एक्स, और इसका डबल डेरिवेटिव अगर मैं देखूं तो इट इज माइनस साइन एक्स। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है जस्ट वाई डबल डैश प्लस वाई प्लस वन, तो आंसर इज जस्ट कॉन्स्टेंट वन एक आंसर है। ऑल दो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जेई मेंस का सेशन है आज का, तो मैं आपको एडवांस लेवल के प्रॉब्लम नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक मेंस लेवल का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसका आंसर वन आ गया। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो, जो कैसे आप इसको यूनिकली टारगेट कर सकते हो, ठीक है। चलो अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको दूं तो लेट्स सी अगर आप इसको कर पाओगे या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो सवाल है वो है, जो बहुत अलग अलग फॉर्म में भी क्वेश्चंस जो है वो दिए जा सकते हैं। जैसे अभी मैं आर के वाला क्वेश्चंस पूछा, राइट, आर के वाला क्वेश्चंस को भी जेई ने दूसरे फॉर्म में भी दे सकता है। जैसे उन्होंने लिख दिया आई एन इक्वल टू सपोज 0 से 1 1 माइनस एक्स का पावर के का पावर एन डी एक्स वेर एन इज नेचुरल नंबर। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है 147 आई 20 ये 148 आई 21, ठीक है, तो आपको वैल्यू ऑफ के निकालना है। अब ये तो एग्जैक्टली सेम हो गया, तो आप ये खुद से कर लो, क्योंकि मैंने फिर आई के को आई के प्लस वन से, आई एन को यहाँ पे आई एन प्लस वन से बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के जरिए आपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को आप ऐसे कर सकते हो। अब चलो अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको दूं, तो बहुत बहुत बार क्या होता है, आप इवन इंटीग्रेशंस का चीज़ जो है वो एक टेक्निकल में भी आपको दिया जा सकता है, टेक्निकल में। जैसे कि देखो एक फंक्शंस दे रखेगा एफ ऑफ एक्स, कुछ ऐसा दे रखेगा जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो कैसे बेवकूफ़ बनाता है, और इंटू ग्रेटेस्ट ऑफ ये साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई का पावर 2x। आपको बोलेगा माइनस हाफ 1/2026 से लेके 1/2026 के बीच में एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करो। अब देखो आप आंसर इसका डायरेक्टली जीरो होने वाला है, क्यों, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में जो होगा ये चीज़ फ्रैक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि साइन का ग्राफ अपन के पास कुछ ऐसा है, इसमें तो ये वन को ले भी नहीं पाएगा, तो ऑलवेज वो फ्रैक्शन होगा तो ग्रेटेस्ट ऑफ सम फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी जीरो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को इंटेंशनली इंटीजर टाइप में रखे जाते हैं, और इनफैक्ट ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस है नारायण टेस्ट सीरीज का, जिसमें बच्चे क्या करते हैं ना, प्रेशर में आके ये क्वेश्चंस ठीक से पढ़ते नहीं है और उन्हें छोड़ देते। आई एम श्योर आप ऐसा गलती नहीं करोगे, इवन ऑड वाले फंक्शंस और इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्रैक कर पाओगे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जीरो से इन्फिनिटी कुछ फंक्शंस मिलेंगे, या फिर √2 + 1 से √2 - 1 वाले कुछ फंक्शंस मिलेंगे, या फिर -1 से 1 कुछ फंक्शंस मिलेंगे। इसको देख के ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो एक हिंट दे रहा है यहाँ पे। देखो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x = 1/t, आप करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटीड सक्सेस है। यहाँ पे भी इसका ये रेसिप्रोकल है, तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे 1/t आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इनफैक्ट -1/t, तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, जो 1 होगा मेरा -1 बन जाएगा, और मेरा -1 जो होगा वो 1 बन जाएगा।
हालांकि इसमें एक दूसरे अप्रोच किंग्स रूल भी लगाया जा सकता है। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। आई एम श्योर आप इस टाइप के सेशंस आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।